हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के जो विचार है, इन दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो क्या है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इनके विचारों के बीच में जो अंतर है उसकी अपन बात करते हैं। तो पियाजे और वाइगोत्स्की की अगर अपन बात करें, सबसे पहले पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की, इन दोनों को अपन कहते हैं कि पहले अपन लिख लेते हैं इस तरफ पियाजे की बात करेंगे, उसके बाद में इधर वाइगोत्स्की। पियाजे और वाइगोत्स्की है, इनके बीच में जो अंतर है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो पियाजे है वो संज्ञानात्मक निर्मितवादी कहलाते हैं। पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक निर्मितवादी। जबकि वाइगोत्स्की जो है वो कहलाते हैं इन दोनों के बीच में सामाजिक निर्मितवादी। वाइगोत्स्की क्या है? सामाजिक निर्मितवादी। सबसे पहले अपन बात करें कि वाइगोत्स्की को सामाजिक निर्मितवादी क्यों कहते हैं और पियाजे को संज्ञानात्मक निर्मितवादी क्यों कहते हैं। जीन पियाजे जो है, इन्होंने दोनों ने, चाहे वो पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया था। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर अपन क्या है, कई बार सामाजिक निर्मितवाद की बात करते करते केवल हम सामाजिक पक्ष को ही महत्वपूर्ण रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि चाहे वो पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की, दोनों ने संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया था। हाँ, दोनों ने क्या है, संज्ञानात्मक विकास का जो महत्वपूर्ण कारक है, जहाँ पे पियाजे ने क्या है, बच्चे के स्वयं के द्वारा उसकी जो क्रियाएं हैं उसको महत्वपूर्ण माना, वहीं वाइगोत्स्की ने क्या है, बच्चा जो है सामाजिक अंत्यक्रिया है उसको, उसके द्वारा की गई जो सामाजिक अंत्यक्रिया है उसको उसने महत्वपूर्ण माना। तो यहाँ पे बात करते हैं संज्ञानात्मक निर्मितवादी जो है जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक निर्मितवादी जो जीन पियाजे को क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा जो है स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। जबकि वाइगोत्स्की क्या मानता है कि बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से उसके ज्ञान का निर्माण नहीं होता है, उसकी रचना नहीं होती, बल्कि वह समाज में लोगों के बीच में अपने वयस्क और समवयस्क समूह के बीच में वह कैसे अंत्यक्रिया करता है, इससे उसका संज्ञानात्मक या सामाजिक विकास होता है। तो पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये एक संज्ञानात्मक निर्मितवादी, जबकि वाइगोत्स्की है सामाजिक निर्मितवादी। दूसरा, इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, दूसरा बिंदु बात करते हैं कि पियाजे क्या है, पहले विचार और बाद में भाषा का विकास मानते हैं। पियाजे क्या मानते हैं कि पहले बालक में विचार और उसके बाद में भाषा का विकास। जबकि वाइगोत्स्की इसके विपरीत क्या है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले बालक में भाषा का विकास होता है, पहले बालक में भाषा का विकास होता है और उसके बाद में विचार। जो वाइगोत्स्की, इसका एक अन्य स्टेटमेंट भी अपन पढ़ते हैं कि भाषा और विचार प्रारंभिक वर्ष से यहाँ मतलब है 2 वर्ष में स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंतर है ये क्या है, जहाँ पे पियाजे जो है वो यह मानते हैं कि पहले बालक में विचार आते हैं और उसके बाद में बालक में भाषा का विकास होता है। जबकि वाइगोत्स्की इसके विपरीत, पहले बालक में भाषा का विकास होता है और उसके बाद में विचार। और दूसरा स्टेटमेंट, अगर ये बात जो लागू हो रही है वो 2 वर्ष के बाद की है, और 2 वर्ष जो पहले है, 2 वर्ष से पहले, उसमें बालक में पहले भाषा और विचार है दोनों ही क्या है, स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो इन दोनों के बीच का दूसरा अंतर कंप्लीट। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच का जो तीसरा अंतर है। तीसरा अंतर इन दोनों के बीच का ये है कि जो पियाजे हैं वो ये मानते हैं कि बालक का जो सीखना है और उसका जो विकास होता है, यानी आयु के अनुरूप होता है। बालक का जो सीखना और उसका जो विकास है वो कैसे होता है, आयु के अनुरूप होता है। यहाँ के देखिए, ये इनके बीच का भी एक बड़ा डिफरेंस है। जबकि वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि बालक का सीखना हो चाहे विकास है, वो किसके अनुरूप होता है, सामाजिक अंत्यक्रिया के अनुरूप। ये इन दोनों के बीच के सबसे बड़ा तीसरा अंतर ये है। यहाँ समझना है इसको कि पियाजे क्या मान रहे हैं कि बालक का जो भी सीखना या विकास है वो किसके अनुरूप होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी और जैविक रूप से वह परिपक्व होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसमें इन चीज़ों का विकास होता जाएगा। जबकि वाइगोत्स्की क्या कर रहे हैं कि आयु और उसका जो अपन कह सकते हैं
उसका बालक के सीखने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वह लोगों के बीच में जो उसके द्वारा होने वाली जो अंतःक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया है, उसका बालक के विकास और सीखने पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अपन यूँ कह सकते हैं बालक की जो भाषा है उसका बालक के विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये बात किसने कही है? ये वाइगोत्स्की ने कही। तो इन दोनों के बीच का जो बारीक अंतर है, इस चीज़ को समझना है। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच का जो बात करते हैं, इन दोनों के बीच का जो चौथा अंतर है वो ये है कि बालक यहाँ पे क्या है, बालक स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है, जबकि वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं? वाइगोत्स्की कह रहा है कि वयस्क यहाँ पे जो उससे बड़े हैं और समवयस्क की अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये इन दोनों के बीच का चौथा अंतर क्या है कि जहाँ पे पियाजे हैं क्या मानते हैं कि बच्चे स्वयं ही अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं या ज्ञान की रचना करते हैं, इसलिए इनको निर्मितवादी कहा गया। दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है, चाहे वो पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे पियाजे ने ये बात कही कि बच्चे स्वयं अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करें, जबकि वाइगोत्स्की यहाँ पे क्या कह रहा है इनका कि वयस्क और समवयस्क समूह के बीच में जो इसकी अंतःक्रिया होती है, यानी लोगों के बीच में वह बातचीत करता है, अंतःक्रिया करता है, उससे बालक में ज्ञान का निर्माण होता है। तो इन दोनों के बीच में जो चौथा डिफरेंस था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बीच का जो पांचवा अंतर है। इनके बीच में जो पांचवा अंतर वो ये है कि जैविक परिपक्वता, अभी मैंने बात भी की थी, जैविक परिपक्वता और उम्र, जैविक परिपक्वता और उम्र उसके संज्ञानात्मक विकास में निर्धारक होती है। थोड़ा सा अंतर है, यानी संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक किसी का गया जैविक परिपक्वता, उसकी बढ़ती उम्र, जबकि वाइगोत्स्की के बीच में जो है संज्ञानात्मक विकास का जो निर्धारक है वो किसे माना गया है? सामाजिक सांस्कृतिक सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। सामाजिक सांस्कृतिक जो अंतःक्रिया है, यहाँ पे बात बार बार यही हो रही है बात कि सामाजिक सांस्कृतिक जो अंतःक्रिया है वो संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक कहा गया है। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक किसे कहा गया है? लोगों के बीच में जो होने वाली अंतःक्रिया, संक्षिप्त में हम यह भी कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जो होने वाली अंतःक्रिया वो संज्ञानात्मक विकास की निर्धारक है। तो ये इन दोनों के बीच का पांचवा डिफरेंस कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन दोनों के बीच का जो छठा डिफरेंस है वो क्या है? जो पियाजे हैं इन्होंने किसको महत्वपूर्ण माना है? बालक के संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम को अधिक महत्वपूर्ण। इनके बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हर एक बिंदु को समझना जरूरी है। अधिक महत्वपूर्ण माना है, जबकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक वातावरण को वंशानुक्रम की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। वंशानुक्रम की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ये इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो भी, जो छठा डिफरेंस था वो भी कंप्लीट है। यानी पियाजे क्या मानते हैं? वंशानुक्रम को बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक वातावरण को वंशानुक्रम की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच का जो सातवां डिफरेंस है, यहाँ पे अपन बात करते हैं जो पियाजे हैं इन्होंने क्या है, सीखने में भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना है। बालक के सीखने में या अपन कह सकते हैं विचार में, बालक के विचार में भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानना है। यानी अपन इसको ये कहेंगे कि बालक का जो विचार है उसको भाषा प्रभावित नहीं कर रही है। पियाजे के कथन में अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बालक का जो विचार है उसको भाषा प्रभावित नहीं कर रही है, जबकि वाइगोत्स्की क्या कह रहा है कि भाषा विचार को या भाषा विचारों को
महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। और इनके बीच का जो अंतिम डिफरेंस की मैं बात करूँगा, 8वां बिंदु उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सीखने में या अपन बात कर सकते हैं विचारों में भाषा को पियाजे ने महत्वपूर्ण नहीं माना है, क्योंकि अपन कह सकते हैं जब बालक में, जब समझना इस बात को, जब बालक में भाषा का विकास नहीं होता उससे पहले ही बालक विचार चिंतन करने लग जाता है, पियाजे ये बात कहते हैं। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा के बिना जो है बालक विचार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 8वां जो बिंदु है वो ये है कि पहले बालक का विकास होता है, पहले बालक का विकास होता है, या बालक में पहले विकास होता है उसके बाद अधिगम होता है। ये इसके बीच का एक सबसे बड़ा अंतर और है। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले बालक में अधिगम होता है, उसके बाद में विकास। ये बात आपको समझनी है कि जीन पियाजे जो वो क्या मानते हैं कि पहले बालक में क्या होता है, विकास होता है, और उसके बाद में बालक में अधिगम होता है। जबकि वाइगोत्स्की इसके विपरीत क्या कर रहे हैं कि पहले बालक में अधिगम होता है, उसके बाद में विकास। इसको समझना है। देखिए जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ रही है, ठीक है, उसके विचार उसका विकास जैसे जैसे होता है, पियाजे कहते हैं कि उसके अनुरूप ही बालक अधिगम कर पाता है। यानी वो किस तरीके से चिंतन करता है वो ही उसके भाषा को निर्धारित करता है, उसके आगे सीखने को निर्धारित करेगा। लेकिन यहाँ पे वाइगोत्स्की इसके विपरीत कह रहे हैं कि पहले बालक में अधिगम होता है, अधिगम यहाँ पे भाषा का अधिगम, और उसके बाद में विकास। समझना इस बात को कि पियाजे क्या कह रहे हैं कि बालक में जितना ज़्यादा भाषा का अधिगम होगा, या बालक जितना ज़्यादा लोगों के बीच में क्या है अंतःक्रिया करेगा तो उसमें क्या होगा, भाषा का अधिगम होगा, और वो उसकी जो अंतःक्रिया है वो ही उसके विचारों को या उसके विकास को निर्धारित करेगी। बात समझना, यहाँ पे वाइगोत्स्की जो विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ किस किस की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास की। आप समझते हो इस चीज़ को कि बालक जब सामाजिक अंतःक्रिया करता है जितनी ज़्यादा, उतना ही उसमें कौन से गुण का विकास होता है, सामाजिक विकास का, उतना ही उसमें बालक में भाषा का विकास होता है। और बालक जितना ज़्यादा लोगों के बीच में अंतःक्रिया करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगी, वही उसके शारीरिक विकास को निर्धारित करेंगे। तो अपन कह सकते हैं सामाजिक जो अंतःक्रिया है वही इसके तीनों विकास को निर्धारित कर रही है। तो यहाँ पे समझना है आपको कि वाइगोत्स्की क्या कर रहे हैं, पहले अधिगम होगा, उसके बाद में इन सब चीज़ों का विकास होगा। तो ये था दोस्तों आज जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच का जो अंतर। तो एक बार अपन इसको थोड़ा थोड़ा वापस एक बार देख लेते हैं इसको। पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच का जो अंतर, जो पियाजे हैं, जीन पियाजे, वो क्या कहलाते हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवादी, जबकि जो वाइगोत्स्की है वो सामाजिक निर्मितवादी कहलाते हैं। जीन पियाजे जो हैं वो मानते हैं कि पहले बालक में विचार और उसके बाद में भाषा का विकास होता है, जबकि वाइगोत्स्की यहाँ पे क्या है, पहले भाषा का विकास और उसके बाद में विचार। और दूसरे रूप में इनकी बात कहें तो भाषा और विचार प्रारंभिक 2 वर्ष में क्या है, स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। इनके बीच का जो तीसरा अंतर वो यह है कि सीखना और विकास आयु के अनुरूप होता है, यानी बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे वह परिपक्व होगा, उसी के अनुरूप वो सीखता जाएगा। जबकि यहाँ पे वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि बालक का जो सीखने है उसका निर्धारण में उसकी जो सामाजिक अंतःक्रिया है, लोगों के बीच में होने वाली जो अंतःक्रिया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इनके बीच का जो डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस, कि स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की क्या कर रहे हैं कि वयस्क और समवयस्क समूह के बीच में जो उसकी अंतःक्रिया जो होती है वो उसके ज्ञान का निर्माण में महत्वपूर्ण निर्धारक होती है। नेक्स्ट इनके बीच का डिफरेंस की फिफ्थ, जैविक परिपक्वता और उम्र, परिपक्वता अपन कह सकते हैं, और उसकी उम्र संज्ञानात्मक विकास के निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है, यानी वह किस उम्र में है, किस अवस्था में है, उसके अनुरूप उसका विकास होगा। जबकि वाइगोत्स्की क्या कर रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, यानी उम्र नहीं बल्कि उसकी उम्र में कितने लोगों के बीच में उसकी जो अंतःक्रिया होती है, कितनी वो सामाजिक अंतःक्रिया करता है, कितना वह लोगों के बीच में वाद विवाद प्रतियोगिता या अपन कह सकते हैं अन्य माध्यमों से अपना विकास करता है, वो उसके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक है। नेक्स्ट सिक्स्थ, वंशानुक्रम को जीन पियाजे ने सबसे महत्वपूर्ण माना है, जबकि वाइगोत्स्की ने वंशानुक्रम की अपेक्षा किसको, सामाजिक वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट इनके बीच का डिफरेंस की बात करें तो सीखने में विचार में भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना, यानी सीखने में पियाजे ने भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना, बिना भाषा के भी बालक में जो विचार है वो विकसित होते हैं, चिंतन कर सकता है। जबकि वाइगोत्स्की यहाँ पर कह रहे हैं कि भाषा और विचारों को इन्होंने
महत्वपूर्ण माना, यानी बिना भाषा और विचार, बिना भाषा के उसमें विचार चिंतन संभव नहीं है। और अंतिम यहाँ पे जो बिंदु वो है कि पहले बालक में जो विकास होता है, पहले बालक में पियाजे के अनुसार विकास होता है, उसके बाद में अधिगम होता है, जबकि इसके विपरीत वाइगोत्स की ये बोलते हैं कि पहले बालक में अधिगम होता है यानी सामाजिक अधिगम, और उसके बाद में उसमें विकास होता है। और उसकी जो सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से उसमें जो भाषा का विकास हो रहा है, उसका अधिगम हो रहा है, वो ही उसके सामाजिक विकास और उसके जो भाषा का विकास है वो शारीरिक विकास को निर्धारित करते हैं। दोस्तों एक बिंदु और मेरे को याद आया कि इसके बीच में जो डिफरेंस है 9 बिंदु तक, जीन पियाजे जो उसकी जो भाषा है उसको क्या मानते हैं, होने वाली जो भाषा उसको आत्मकेंद्रित, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इगोसेंट्रिज्म। जबकि वाइगोत्स की उसके बीच की जो भाषा है उसको क्या कहते हैं, निजीवाक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बालक की अपनी जो अपन कह सकते हैं इसको प्राइवेट स्पीच। तो भाषा को जहाँ पे अपन कह सकते हैं आत्मकेंद्रित वाक अपन कह सकते हैं भाषा, वहाँ पे वाइगोत्स की उसको क्या कहते हैं, निजी वाक या प्राइवेट स्पीच। आंतरिक संभाषण भी कई बार अपन इसकी जगह इस्तेमाल करते हैं, आंतरिक संभाषण। तो जहाँ पे पियाजे ने आत्मकेंद्रित भाषा का उपयोग किया, वहाँ पे वाइगोत्स ने किसका उपयोग किया है, निजी वाक का, प्राइवेट स्पीच का। तो दोस्तों ये था अपना आज का वाइगोत्स की और पियाजे के बीच का अंतर। तो कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी चैनल पर नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।